नमस्कार दोस्तों। जब आप अपने जीवन में किसी को बहुत अधिक महत्व देते हैं तो आप उनके जीवन में अपना मूल्य खो देते हो। जब आप किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए पसंद करने लगते हैं क्योंकि वह आपको पसंद करता है तो यह एक मनोवैज्ञानिक घटना है। जो चीजें आपको दुख देती है असल में वो चीज आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए आपको अनजान बनना पड़ता है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि कोई सच बोले तो उससे सवाल पूछने से पहले उसे आप हंसाएं, तब वो सच बोलेगा। जीवन एक बार मिलने वाला प्रस्ताव है, इसे उन चीजों पर बर्बाद मत करो जो तुम्हें पसंद नहीं करते। यदि आपके बारे में कोई कुछ बुरा कहा गया है और वह सच है, अपने को सुधारे। यदि कोई गलत कहा है तो इस पर हंसे। कुछ चीजों को बचने के का मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें नहीं चाहते। इसका मतलब यह है कि आप उन्हें चाहते हैं लेकिन आप जानते हैं कि यह आपके लिए सही नहीं है। खुश रहे और दूसरों लोगों के साथ आप साथ रहना चाहोगे। लोग कुछ लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं क्योंकि वह स्वयं में भी खुश रहना चाहते हैं। यदि आप गलत निर्णय लेना चाहते हैं तो सभी को पूछ के ले। अपने काम से काम रखने से ज्यादा शांति आपको किसी और चीज में नहीं मिलेगी। बहुत कम का अनुसरण मत करो, सही मार्ग का अनुसरण। शिकायत करके आप लोगों को बताते हैं कि आप जीवन में कितने कमजोर हैं। सलाह मांगने के लिए समझदार बने, लेकिन यह भी जानने की किससे सलाह मांगनी चाहिए। जब कोई आपको अनदेखा करता है लेकिन फिर भी चुपचाप आप समर्थन करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उन्हें चोट पहुंचाई है लेकिन वो अभी आपसे प्यार में है। मनोविज्ञान कहता है कि जब भी आप बुरे मूड में होते हैं तो खुद को मुस्कुराने पर मजबूर करें और बेहतर महसूस करना पड़ेगा। परिपक्वता तब नहीं आती जब हम बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, बल्कि परिपक्वता तब आ जाती है जब हम छोटी छोटी बातों से समझने लगते हैं। यदि आप किसी से सचमुच प्यार करते हैं तो समय और दूरी आपको उससे भूलने की लगवाएगी। लोग तब अधिक आकर्षक लगते हैं जब वे उन चीजों के बारे में जानते हैं और जिनमें वो वास्तव में रुचि लेते हैं। यदि कोई आपको लंबे समय के बाद संदेश भेजता है तो वह आपसे कुछ पूछना चाहता है। दोबारा शुरुआत करने पर भी कभी दोषी महसूस न करें। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके सुझाव को स्वीकारें तो उनसे विनम्रता करें। दोस्तों, आपने आप को प्रेरित करें। उन लोगों की बात न सुने जो केवल आपकी गलतियां देखते हैं। जो आप हर समय मजबूत नहीं रह सकते। कभी कभी आप अकेले रहने और आप आंसू बाहर निकलने की भी जरूरत होती है। दोस्तों, अगर यदि आप एक महान कार्य नहीं कर सकते तो छोटे छोटे कार्यों को महान तरीके से करके दिखाइए। जब आप स्वयं को सारी नाटक और नकारात्मकता से दूर कर लेते हैं, आपके जीवन में सुंदर चीजें घटित हो जाती है। सबसे पहले माफी मांगने वाला बहुत बहुत दूर होता है। सबसे पहले माफ करने वाला बहुत मजबूत होता है और सबसे पहले भूलने वाला सबसे खुश होता है। अपनी भावनाओं को कभी उन लोगों पर बर्बाद ना करें जो उनकी कद्र नहीं करते। जो लोग आपको दुख पहुंचाते हैं उनसे बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका यह दिखना है कि वे अब आपकी मुस्कुराहट और आंसुओं के पीछे का कारण ही नहीं है। दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ तब होता है जब कोई आपको बहुत याद करता है। जब आपका दिल अजीब सी स्थिति में हो जाता है, घबराहट उदासी महसूस हो जाती है तो समझ लीजिए आपका प्रिय व्यक्ति आपको बहुत याद कर रहा है। यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो अकेले रहने का आनंद लेना सीख जाओ। कुछ लोग आपको असफल देखना चाहते हैं, बस उन्हें निराश करें। सुधार पर ध्यान दे, साबित करने पर नहीं। जीवन का नियम बहुत सरल है, शिकार करो या शिकार हो जाओ। बिना स्पष्टीकरण दिए नहीं कहना सीखे। सावधान रहे कि आप लोगों के साथ क्या साझा करते हैं। आज आप मित्र हैं, कल आप शत्रु बन सकते हैं। आप स्वयं अपने जीवन को परिभाषित करें, दूसरे को अपनी पटकथा लिखने न दें। अनुशासन का दर्द सहे, फिर पछतावे का दर्द सहे। चुनाव आपका है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। अपनी खुद की लचीलेपन को कम
अंत मत देखिए। अकेले बैठकर अपनी संगति का आनंद लेना नकली लोगों से घिरे रहने से यही बेहतर है। आप हर परिस्थिति और उसके परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने स्वयं को उससे निपटने के तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। आप हर किसी के लिए कभी अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन आप हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ होंगे जो वास्तव में आपका सहारा करता है। अगर तुम्हें कोई पूरी कहानी नहीं पता तो आप मुंह मत खोलिए। कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिलों तक ले जाते हैं। यह कठिन होगा, लेकिन कठिन होना असंभव नहीं है। नकली लोगों को अपनी छवि बनाए रखनी होती है, असली लोगों को इसकी परवाह नहीं होती। एक सकारात्मक मन हर चीज में अवसर ढूंढ लेते हैं। कभी किसी को अपने बारे में कुछ मत सुझाओ समझाओ, क्योंकि जो व्यक्ति आपको पसंद करता है उसे इसकी जरूरत नहीं है, और जो व्यक्ति आपको नापसंद करता है वह इस पर यकीन ही नहीं करेगा। हम कुछ भी नहीं बदल सकते जब तक हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। कुछ लोग केवल अपनी मदद करने का दिखावा करते हैं। हर वफादार व्यक्ति को अंत में चोट पहुंचती है। सकारात्मक रहे और हार न माने। जब आप इस बात पर की परवाह नहीं करते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, तो जीवन बहुत बेहतर होगा। उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। हमें वैसे कुछ लोगों सोचते हैं कि किसी चीज को थामे रखना हमें मजबूत बनाता है, लेकिन कभी कभी छोड़ देना भी हमें मजबूत बनाता है। उन लोगों से वफादारी की उम्मीद करना बंद करें जो आपको ईमानदारी भी नहीं दे सकते। अहंकारी और छोटी सोच वाले लोगों से लड़ने में आप अपना समय बर्बाद मत करिए। जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उससे प्राप्त संदेश आपके शरीर पर पूरा सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं तथा आपके मूड पर तुरंत सुधार आ सकता है। जब आपका मूड खुशी से उदास हो जाता है तो अधिकतर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप किसी को याद करते हो रहते हो। आत्म प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। अपने प्रति कठोर असभ्य मत मानो। यदि अतीत आपसे कोई गलती हुई है तो क्षमा मांगो और उसे भूल जाओ। अपने आप को कभी भी दोष मत दो। दोस्तों, जब तक आप होश में न आए तब तक आप अपने मुंह का उपयोग सिर्फ खाने के लिए करें। कभी कभी सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपना मुंह बंद रखें और अपनी आंखें खुली रखें। यही सबसे अच्छा है। खुशी कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। परिवर्तन के बिना प्रगति असंभव है। दर्द आपको मजबूत बनाता है, डर आपको बहादुर बनाता है और दिल टूटने को आपको समझदार बनाता है। सफल व्यक्ति वह है जो दूसरों खुद के द्वारा फेंकी गई ईंटों से मजबूत नींव रख सके। जो व्यक्ति आत्मनियंत्रण और अनुशासन के माध्यम पर खुद नियंत्रण कर लेता है यह वास्तव में अपराजेय है। 5 स्थितियों में चुप रहना सीखो। जब आप क्रोधित होते हैं, जब आप पूरी जानकारी नहीं होती, जब कोई बोल रहा है तो जब समय गलत हो और जब आपके शब्दों को दूसरे से चोट पहुंच सकती है, तब आप हर परिस्थिति और उसके परिणाम को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते, लेकिन आप अपनी दृष्टिकोण और उससे निपटने के तरीके को नियंत्रित जरूर कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए अतीत वैसा नहीं निकला जैसा आप चाहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप भविष्य आपकी कल्पना से बेहतर नहीं हो सकता। कभी कभी कोई मित्र न होने का यह दर्शाता है कि आपके पास स्वयं के लिए अधिक समय है। दूसरे आपको कैसे देखते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप खुद को कैसे देखते हैं यह सब कुछ मायने रखता है। जब आप क्षमा करते हैं तो आप स्वस्थ होते हैं, जब आप जाने देते हैं तब आप बढ़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको लंबे समय तक कॉल मैसेज नहीं करता तो समझ लीजिए अब उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है और आपसे कोई काम नहीं है। धैर्य रखें, सबसे अच्छी चीज़ें अप्रत्याशित रूप से घटित होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट में ज़रूर साझा कीजिए और हमारा चैनल नया है तो आप सपोर्ट कीजिए। आपको दिल से धन्यवाद।